एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। जब भी कोई हमको ऐसे एनर्जेटिक नजर आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। और आजकल हम ये जो एनर्जी शब्द हैं दिन में कई बार सुनते हैं। इवन सरकार भी जो है बहुत सारे बहुत सारी तरह की एनर्जी को बढ़ाने में लगी हुई है। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और भी कई तरीके। तो ये देश की सरकार जो है क्यों इन सारे तरीकों से एनर्जी को बढ़ाने में लगी हुई है, क्या लगता है आपको? क्यों सरकार इनके ऊपर इतना प्रेशर दे रही है, इनके पीछे पड़ी हुई है कि इन सारे तरीकों से एनर्जी को बढ़ाया जाए? इसका कारण है देश के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही देश में ग्रोथ ज्यादा होगी। अब सोचो, यदि देश के पास एनर्जी ही नहीं है तो ना तो इंडस्ट्रीज अच्छी तरीके से चल पाएंगी, ना खेतों में पानी मिल पाएगा, ना ही घर में जो भी हम डेली काम करते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। मीन्स टोटल लॉस। सो एकदम सिंपल है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा तरक्की। मोर एनर्जी, मोर ग्रोथ, मोर डेवलपमेंट, मोर प्रॉस्पेरिटी एंड मोर हैप्पीनेस। तो ये तो हुई देश की बात कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा देश तरक्की करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट अस? हमारा जो ये देश है, हमारी जो ये बॉडी है, इसका क्या? इसकी एनर्जी के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं। यदि इसके एनर्जी लेवल अच्छे नहीं होंगे, एनर्जी लेवल हाई नहीं होंगे तो क्या होता है? वी फील डल, एकदम थके हारे महसूस कर रहे हैं। कुछ भी होते ही थोड़ी देर में थक जाते हैं। कोई कुछ काम करने को बोल दे तो इरिटेट हो जाते हैं। और जब हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल हाई रहते हैं तब क्या होता है? वी फील बबली, वी फील हैप्पी, वी फील एनर्जेटिक, वी एंजॉय मोर अवर लाइफ। सही बात है ना? तो ये जो हमारा बॉडी है, हमारा ये देश है, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ाएं? क्या चीजें हैं जो इस बॉडी को एनर्जी देती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला, हमको दिन में कई बार भूख लगती है और कई बार खाना खाते हैं। तो पहला जो है फूड, ये तो हम सबको क्लियर है, इस पे तो हमने बहुत रिसर्च की हुई है कि क्या खाना है। सुबह पराठा खाना है, दिन में शाही पनीर खाना है, शाम को दाल मखनी खानी है। सो ये जो फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो हम सबको अच्छे से क्लियर है। खाना खाओ, एनर्जी बढ़ाओ। सेकंड एनर्जी का सोर्स है हमारी स्लीप, हमारी नींद। जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो फिर हम रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो वी फील एनर्जेटिक, फ्रेश। तो पहला फूड, दूसरा स्लीप, तीसरा है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब हमारे मन की स्थिति। यदि हमारा स्टेट ऑफ माइंड इरिटेटेड है या एंगर है या किसी वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है तो क्या होता है? हमारे जो बॉडी के एनर्जी लेवल हैं वो ड्रेन हो जाते हैं। हमारी बॉडी का जो बैटरी लेवल है वो डाउन हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है? जब एनर्जी लेवल डाउन हो गया तो फिर हमको वापस एनर्जी चाहिए, तो या तो फिर वापस सो के एनर्जी मिलेगी या खा के मिलेगी। और वहीं यदि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है, हम एकदम खुश हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा जब हम खुश हैं तो हम थकान महसूस नहीं करते हैं और आराम से कई घंटों तक काम कर सकते हैं। तो 3 हो गए, पहला फूड, दूसरा स्लीप, तीसरा स्टेट ऑफ माइंड। चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी एनर्जी का, वो है हमारी सांसें, हमारी ब्रीथ, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। और हमारी सांसों का हमको कब पता चलता है?
जब कभी 2-3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ने पड़ गई या कभी थोड़ा सा भागना पड़ गया, तब हमको सांसें जब चलती है जोर से, तब जाके हमको पता चलता है ओ माय गॉड मेरी तो सांसें चल रही। नहीं तो कभी पता ही नहीं होता कि सांसें चल भी रही। और सांसों की वैल्यू उनको पता चलती है जिनको अस्थमा है या जो कोविड से गुजर चुके हैं, उनको पता है एक एक सांस की क्या वैल्यू होती है। लोग बाग एक एक सांस खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि हमारी सांसें अपने आप चल रही है, सो वाई वी शुड बॉदर अबाउट दिस, हम क्यों चिंता करें। हाँ, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि हमारी सांसें कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ को कितना ड्रास्टिकली एकदम बदल सकती है। पहला एग्जाम्पल, जब भी कोई बच्चा इस धरती पे पैदा होता है तो पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम करता है वो ब्रीद इन, देन स्टार्ट क्राइंग। और जब भी कोई इंसान इस धरती से जाता है तो लास्ट काम क्या करता है? व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ? ब्रीद आउट एंड बाय बाय। तो हमारी पूरी लाइफ सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने के बीच में चल रही है, लेकिन सांसों पे कभी ध्यान ही नहीं जाता है। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कि कार या बाइक चलती है तो उसमें पेट्रोल और एयर बर्न होते हैं, जिससे कि व्हीकल को एनर्जी मिलती है और व्हीकल में कुछ एग्जॉस्ट निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट और भी बहुत सारी चीजें। तो यदि आप कार के एग्जॉस्ट को बंद कर दोगे तो कार चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। और ऐसे ही जो भी उसके टॉक्सिन्स हैं, एग्जॉस्ट हैं, वो यदि प्रॉपर तरीके से बाहर निकलने बहुत जरूरी हैं, तभी कार जो है अच्छे से चल सकती है। ऐसा ही हमारी इस $1 मिलियन कार के साथ भी है। ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, और जब हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं तो ये 5 एलिमेंट की चर्निंग होती है और टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। तो ये टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं? पहला स्टूल, थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट, थ्रू टीयर्स, यही तरीके हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है इन 4 तरीकों से हमारी बॉडी के कितने % टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल पाते हैं? ओनली 10%। तो फिर 90% कैसे निकलते हैं? थ्रू ब्रीदिंग। और जब हम ब्रीदिंग सही नहीं करते हैं तो ये 90% टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारी बॉडी में धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यही आगे चल के कभी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, इन सब फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसीलिए इन टॉक्सिन्स का हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं कुछ इसी पॉइंट पे आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। आपके घरों में पानी की टंकी होती है सब में, तो रोज पानी उसमें जा रहा है, रोज निकल रहा है, फिर भी साल में कम से कम 1 या 2 बार जो है टंकी की सफाई करानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे कुछ तलछट जम जाता है, कीचड़ सा जम जाता है। ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ है, सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन यहां भी पानी की टंकी की तरह कुछ टॉक्सिन्स नीचे जमते जाते हैं। तो उनको कैसे निकालेंगे? उनको निकालना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि उनको कैसे निकाला जा सकता है।
एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जब जब हम घर में रहते हैं तो यदि जो डेली का कचरा है उसको यदि आप बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होता है, घर में बदबू आना शुरू हो जाती है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भले से घर के टॉक्सिन्स हो या हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हो, इन सबको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। थर्ड एग्जाम्पल, हमारे लंग्स जो हैं, हमारा जो डिवाइन है या मदर नेचर है, उन्होंने हमको इतने बड़े लंग्स दिए हैं, शोल्डर से लेकर स्टोमक तक इतने बड़े लंग्स। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इतने बड़े लंग्स में कि कितनी परसेंट कैपेसिटी का हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या लगता है आपको? बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो ये बोलते हैं कि कॉमन मैन केवल अपने लंग्स की 30% कैपेसिटी का इस्तेमाल कर पाता है। केवल 30%, ओनली 30%। और बाकी की सारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो ऐसे ही बेकार पड़ी रहती। जो स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स वगैरह होते हैं, वो अपने लंग्स की कैपेसिटी को 50-60% तक बढ़ा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि उनका कितना आउटपुट होता है। फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, मीन्स कंटिन्यूअसली दे आर एबल टू प्ले, कंटिन्यूअसली दे आर एबल टू रन फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। सो द सिंपल थिंग इज, लंग्स की कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम एनर्जेटिक होंगे, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि कैसे अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। क्या तरीका है जिससे कि हमारे लंग्स के टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी के जो 90% टॉक्सिन्स हैं वो पूरे के पूरे बाहर निकल सके? क्या तरीका है जिससे कि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके? वो तरीका है मैजिकल ब्रीदिंग टेक्निक, सुदर्शन क्रिया। ये बहुत ही अमेजिंग ब्रीदिंग टेक्निक है। इस टेक्निक से जितने भी हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलते हैं और हमारे लंग्स का एक्टिवेशन होता है। तो जब लंग्स का एक्टिवेशन होता है तो ऑब्वियसली लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है एंड हम लोग जो है ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। सोचो, जैसे देश का कॉन्सेप्ट है ज्यादा एनर्जी ज्यादा तरक्की, ऐसे ही यहां है मोर एनर्जी मोर ग्रोथ मोर हैप्पीनेस। तो यदि आप भी ये सुदर्शन क्रिया टेक्निक सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे ना हो और ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें, आप यदि चाहते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, आप चाहते हैं यदि कि बॉडी आपकी डिजीज फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, आपके एनर्जी लेवल हाई रहें, आपके हैप्पीनेस लेवल हाई रहें, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हों, सो मैं आपको इनवाइट करता हूं ये सुदर्शन क्रिया टेक्निक सीखने के लिए मेरी कमिंग वर्कशॉप। जो मेरी आने वाली वर्कशॉप है, मैं उसमें आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप आइए, इस लर्न सुदर्शन क्रिया को सीखिए और अपनी लाइफ को डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव, हैप्पी बनाइए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर हिट करें, जिससे कि मैं और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बाय बाय।